दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें और विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। मनुष्य अगर जीवन के विज्ञान को समझ सके तो उसके जीवन में दुख और पीड़ा कभी नहीं आएंगे और इस दुनिया में रहते हुए भी वह दुनिया से ऊपर उठ करके अपना जीवन यापन करने में सफल हो सकता है। लेकिन जीवन भर हम जीवन के विज्ञान को समझ पाने में असमर्थ रहते हैं और इसीलिए हमारे दुख में हमारे पीड़ा और हमारे तनाव हमें हर पल परेशान करते रहते हैं। याद जीवन के दायरे बड़े अजीब हैं। अगर हम इन जिंदगी के दायरे को समझ पाने में सफल हो सकें तो हम इन दुख पीड़ा और तनाव से पूरी तरह से बच सकते हैं। जिस तरह से एक बीज जब मिट्टी के भीतर डाला जाता है तो अंकुरित होता है, उसमें अंकुर फूटते हैं, फिर वह पौधा बनता है, एक वृक्ष बनता है, फिर उसमें फल लगते हैं और फल के बाद से वह वृक्ष धीरे धीरे पुराना होता जाता है और एक समय ऐसा भी आता है जब वह सूख जाता है। अगर वृक्ष अपने इस जीवन के विज्ञान को समझ पाने में सफल हो सके तो अपने इस सूखने की प्रक्रिया पर उसे कोई दुख नहीं होगा, बल्कि वह समझ सकेगा कि वह प्रकृति का नियम है कि जिसका भी जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है। ठीक इसी प्रकार अगर मनुष्य अपने जन्म के बारे में समझ पाने में सफल हो सके, जैसे जैसे शरीर बढ़ता जाता है और जिस दिन यह शरीर अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है, यह शरीर बूढ़ा हो जाता है, फिर उसकी मृत्यु भी निश्चित है। फिर हम किसी भी अपने सगे संबंधी की मृत्यु पर दुखी नहीं होंगे, क्योंकि तब यह हमें प्रकृति के नियमों के संबंध में हमें जानकारी देगी और तब हम इसे स्वाभाविक प्रक्रिया समझते हुए दुख पीड़ा और तनाव से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन हम जीवन भर जीवन के विज्ञान को समझ पाने में असफल रहते हैं। हम यह समझ पाने में नाकाम साबित होते हैं कि हर चीज के दो पहलू हैं। जहाँ लाभ है वहाँ हानि है, जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु है, जहाँ मान है वहाँ अपमान है। एक को स्वीकार करते ही दूसरा स्वतः ही स्वीकार हो जाता है। अगर हम कोई व्यापार करते हैं तो लाभ की इच्छा रखते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जहाँ लाभ है वहाँ हानि की भी संभावना है। भले ही हम लाभ को स्वीकार करते हैं, लेकिन लाभ के स्वीकार करते ही हानि भी अपने आप स्वीकार हो जाता है। हम एक पक्ष को स्वीकार करते हैं, लेकिन एक पक्ष के स्वीकार करते ही दूसरा पक्ष अपने आप स्वीकार हो जाता है। जब हम मान सम्मान की कामना करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि मान सम्मान के साथ ही अपमान भी स्वीकार हो जाता है। और अगर आदमी इस सच्चाई को समझ पाने में सफल हो सके तो किसी के अपमानित करने पर वह अपने आप को दुखी महसूस नहीं करेगा। लेकिन हम मान की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन सम्मान मिलता है हम प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब अपमान मिलता है तो हम उसे पचा नहीं पाते और हम दुखी हो जाते हैं। दुखी होकर पीड़ा और तनाव को झेलते हैं और यही हमारे जीवन में दुखों का कारण है। जो मनुष्य जीवन की इस सच्चाई को समझ पाने में सफल होता है उसके जीवन में महा आनंद के फूल खिलते हैं और एक साधारण मानव से उठ करके वह महामानव हो जाता है। फिर इस दुनिया की कोई भी चीज उसे स्पर्श नहीं कर पाती, मान उसे आह्लादित नहीं करता और सम्मान उसे दुखी नहीं करता। तब वह समझ चुका होता है कि मान और सम्मान दोनों एक यही सिक्के के दो पहलू हैं और जितने भी दुख और पीड़ाएं मनुष्य के जीवन में है वह सब अपने आदि आदि सोच के चलते हैं, अपनी आदि कामनाओं के चलते हैं। इसलिए मनुष्य पग पग पर दुखी होता है, पग पग पर पीड़ाओं का सामना करता है। जिस दिन आदमी इस जीवन के विज्ञान को समझ पाने में सफल हो सकेगा वह अपने सभी दुख पीड़ा और तनाव से ऊपर उठ करके महा आनंद को प्राप्त हो सकेगा। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।